नमो बुद्धाय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि क्यों कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है और कुछ महलों जैसे घरों में भी बेचैनी महसूस होती है? इसका रहस्य छिपा है। सुबह की शुरुआत में तथागत बुद्ध ने कहा था कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं और हमारे विचार ही हमारे संसार का निर्माण करते हैं। जिस घर की भोर एक विशेष और पवित्र रीति से होती है, वहां कलह या क्लेश नहीं टिक सकता। वहां केवल प्रेम और परम शांति का वास होता है। अगर आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं और अपने जीवन से तनाव को हमेशा के लिए विदा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यह ज्ञान अनमोल है। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य सुबह के बारे में। गौतम बुद्ध के संदेशों के अनुसार जीवन का हर पल एक नया जन्म है, पर दिन का प्रथम पल सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम निद्रा से जागते हैं तो हमारा मन एक कोरे कागज के समान होता है। उस समय मन पर जो लिखा जाता है वह पूरे दिन हमारे साथ रहता है। जिस घर में लोग सुबह जागते ही मोबाइल फोन या समाचार पत्रों में खो जाते हैं, वहां शांति का आगमन असंभव है, क्योंकि हम दुनिया भर के शोर और चिंता को अपने भीतर निमंत्रण दे देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जागरण का अर्थ केवल आंखों का खुलना नहीं है, बल्कि होश में आना है। जिस घर की सुबह मौन और कृतज्ञता के साथ शुरू होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। सबसे पहले यह समझना होगा कि घर केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि यह वहां रहने वाले लोगों की ऊर्जा का केंद्र है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य अपने बिस्तर पर बैठकर 2 पल मौन रहने का करें। बुद्ध ने मौन को सबसे शक्तिशाली भाषा बताया है। जब घर का मुखिया और परिवार के अन्य सदस्य सुबह उठकर तुरंत बात करना शुरू नहीं करते, बल्कि कुछ पल अपनी सांसों के साथ बिताते हैं, तो वे अपने भीतर एक स्थिरता पैदा करते हैं। यह स्थिरता ही परम शांति की नींव है। अक्सर देखा जाता है कि लोग उठते ही भविष्य की चिंताओं में घिर जाते हैं कि आज क्या करना है, कैसे होगा, यह कार्य समय पर होगा या नहीं। यह विचार ही तनाव को जन्म देते हैं। परंतु जिस घर में सुबह उठकर सबसे पहले धन्यवाद का भाव प्रकट किया जाता है, वहां अभाव कभी नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले इस अस्तित्व को धन्यवाद दें कि आपको एक नया दिन मिला है, एक नया अवसर मिला है। यह भाव आपके मन को सकारात्मकता से भर देता है, और जब मन सकारात्मक होता है तो घर का वातावरण अपने आप बदल जाता है। जिस घर में सुबह के समय तेज आवाजें नहीं होती, चीखना या चिल्लाना नहीं होता, वहां देवत्व का वास होता है। सुबह का समय प्रकृति का सबसे कोमल समय होता है। इस समय की गई कोई भी कठोर क्रिया हमारे मन पर गहरा घाव करती है। इसलिए यह नियम बनाएं कि सूर्योदय के बाद कम से कम 1 घंटे तक घर में कोई भी तेज आवाज में बात नहीं करेगा और न ही कोई क्रोध करेगा। यदि बात करनी भी हो तो स्वर इतना मधुर और धीमा हो कि वह कानों को संगीत जैसा लगे। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, जो हमें संतुलन सिखाता है। सुबह उठकर हमें अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना होता है। स्नान केवल शरीर का मैल नहीं धोता, बल्कि यह सुस्ती और नकारात्मक विचारों को भी बहा ले जाता है। जिस घर में लोग सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, वहां का वातावरण ताजगी से भरा रहता है। आलस्य को बुद्ध ने मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है, क्योंकि आलस्य ही दरिद्रता और दुख का कारण है। जब घर के सदस्य सूर्योदय से पहले या साथ जागते हैं, तो वे प्रकृति की लय के साथ एक हो जाते हैं। देर तक सोने वाला व्यक्ति केवल अपना समय ही नहीं खोता, बल्कि वह उस अमृत बेला को भी खो देता है जिसमें ब्रह्मांड सबसे अधिक ऊर्जा बरसाता है। इसलिए प्रयास करें कि घर में सूर्य के आने से पहले जागरण हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध ने सिखाई है, वह है दान और सेवा का भाव। जिस घर में सुबह का पहला भोजन या जल खुद ग्रहण करने से पहले किसी और जीव के लिए निकाला जाता है, वहां अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि करुणा का अभ्यास है। आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए थोड़ा दाना और जल रख सकते हैं, या घर के बाहर किसी जानवर के लिए भोजन निकाल सकते हैं।
जब आप अपने दिन की शुरुआत देने के भाव से करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। और यही समृद्धि का नियम है। जिस घर में सुबह के समय रसोइये में भोजन बनते समय क्रोध या चिड़चिड़ापन नहीं होता, बल्कि प्रेम और आनंद के साथ भोजन पकाया जाता है, उस भोजन में औषधि जैसे गुण आ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। यदि भोजन बनाते समय मन में शिकायतें होंगी तो वह भोजन शरीर को पोषण नहीं बल्कि विष देगा। इसलिए घर की स्त्रियों या जो भी भोजन पका रहे हों, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह का समय पवित्र है और भोजन पकाना एक यज्ञ के समान है। ध्यान का महत्व बुद्ध के जीवन दर्शन का सार है। जिस घर में सुबह के समय पूरा परिवार मिलकर भले ही 10 मिनट के लिए सही पर एक साथ बैठकर ध्यान करता है, वहां एकता की शक्ति अद्भुत होती है। सामूहिक ध्यान में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो घर के कोने कोने को पवित्र कर देती है। जब सब लोग एक साथ आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो उनके मनों का तालमेल बैठ जाता है और आपसी मतभेद समाप्त होने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों बैठें, केवल कुछ पल का मौन और अपनी सांसों के प्रति सजगता ही पर्याप्त है। इससे मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो वाणी में मिठास आती है और कर्मों में कुशलता आती है। बुद्ध कहते हैं कि अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि हमें अपनी शांति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। जब घर का हर सदस्य अपनी आंतरिक शांति की जिम्मेदारी ले लेता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर की स्वच्छता भी मन की शांति से जुड़ी है। जिस घर में सुबह उठते ही बिस्तरों को ठीक किया जाता है और कमरों को व्यवस्थित किया जाता है, वहां मन भी व्यवस्थित रहता है। बिखरा हुआ सामान बिखरे हुए मन का प्रतीक है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भी अपने रहने के स्थान को अत्यंत स्वच्छ रखने का उपदेश दिया था, क्योंकि बाहर की सफाई भीतर की सफाई में मदद करती है। सुबह घर के द्वार और खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश भीतर आ सके। बंद और अंधेरे कमरों में नकारात्मक ऊर्जा पनपती है। सूर्य की किरणें केवल प्रकाश नहीं लाती, बल्कि वे जीवन शक्ति भी लाती हैं जो रोग और शोक को दूर करती हैं। एक और आदत जो हमारे घरों की शांति को भंग करती है वह है सुबह उठते ही पिछली बातों को याद करना या पुराने गिले शिकवों को दोहराना। बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वह मर चुका है, उसे अपने साथ ढोना एक मृत भार को उठाने जैसा है। जिस घर में सुबह के समय पुरानी बहसों या गलतियों का जिक्र नहीं होता बल्कि नई संभावनाओं की बात होती है, वहां विकास होता है। सुबह का समय सृजन का समय है। यह समय नए सपनों को बुनने का है, न कि पुरानी कब्रों को खोदने का। यदि रात को किसी से कोई भूल हुई हो या कोई विवाद हुआ हो तो उसे रात के साथ ही विदा कर देना चाहिए। अगली सुबह उस व्यक्ति को एक नए इंसान के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर पल हम बदल रहे हैं। यह क्षमा का भाव ही घर को मंदिर बनाता है। तथागत ने संगति पर बहुत जोर दिया है। आपके घर में सुबह किस तरह का साहित्य पढ़ा जाता है या किस तरह की बातें सुनी जाती हैं, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि सुबह उठते ही आप ऐसे समाचार सुनते हैं जिनमें हिंसा या अपराध की खबरें हैं तो आपका मन भय और संदेह से भर जाएगा। इसके स्थान पर यदि घर में बुद्ध के वचन या कोई प्रेरणादायक साहित्य पढ़ा जाए या शांत संगीत सुना जाए तो मन उच्च विचारों की ओर अग्रसर होता है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, वे ऊर्जा के कंपन हैं। इसलिए सुबह के समय घर में केवल शुभ और मंगलमय शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। अपशब्द या कठोर वचन सुबह के समय विष के समान कार्य करते हैं, जो पूरे दिन के वातावरण को दूषित कर देते हैं। अंत में एक और महत्वपूर्ण सूत्र है और वह है वर्तमान में जीना। हम अक्सर सुबह की चाय पीते समय या नाश्ता करते समय भी मन से कहीं और होते हैं। हम ऑफिस की फाइलों में या आने वाली समस्याओं में उलझे रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब आप चलें तो केवल चलें, जब आप खाएं तो केवल खाएं। जिस घर में लोग भोजन करते समय टीवी या मोबाइल नहीं देखते बल्कि एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम से भोजन का आनंद लेते हैं और भोजन के स्वाद के प्रति सजग रहते हैं, वहां पाचन भी अच्छा रहता है और संबंध भी गहरे होते हैं। भोजन के समय की शांति और प्रसन्नता शरीर को स्वस्थ रखती है और मन को तृप्त करती है। मित्रों, यह तो अभी शुरुआत है इस यात्रा की। अभी हमें और भी गहराई में जाना है कि कैसे हम अपने घर को एक आश्रम जैसा बना सकते हैं जहां प्रवेश करते ही सारी चिंताएं मिट जाएं। तथागत की इन शिक्षाओं में जीवन जीने की कला छिपी है, जो सरल है पर अत्यंत प्रभावशाली है।
इन नियमों का पालन करने के लिए आपको कोई धन खर्च नहीं करना है, बस अपनी आदतों और सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना है और आप देखेंगे कि कैसे आपका घर परम शांति का केंद्र बन जाता है। मित्रों, अब हम इस चर्चा को आगे ले चलते हैं और जीवन की उन गहराइयों को समझते हैं जो हमारे घर को सच में एक मंदिर बना सकती हैं। तथागत बुद्ध का अनमोल वचन है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि वह हमारे भीतर ही निर्मित होती है और हमारे घर का वातावरण हमारे ही मन का विस्तार है। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह का समय बीत जाने के बाद जैसे जैसे दिन आगे खिसकता है, हमारे मन की अवस्था बदलने लगती है। पर जिस घर में जागरूकता का दिया जलता रहता है, वहां समय बदलने पर भी शांति नहीं बदलती। बुद्ध कहते हैं कि अपना कार्य पूरी लगन और होश के साथ करना ही सबसे ऊंचा धर्म है। जब हम घर के साधारण कार्यों को भी बोझ मान लेते हैं तो मन में तनाव उत्पन्न होता है। विचार करें कि जब आप घर की सफाई करते हैं तो क्या आप केवल धूल हटा रहे हैं या अपने मन के मैल को भी साफ कर रहे हैं? यदि सफाई करते समय मन में खीज है या क्रोध है तो वह स्थान कभी पवित्र नहीं हो सकता। पर यदि आप यह सोचकर सफाई करें कि यह मेरा घर नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां मेरे प्रियजन रहते हैं, तो वह साधारण क्रिया भी ध्यान बन जाती है। घर के सदस्यों के बीच बोले गए शब्द घर की दीवारों में समा जाते हैं। बुद्ध ने सम्यक वाणी का उपदेश दिया था, जिसका अर्थ है कि वह बोलो जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो हितकारी हो। जिस घर में लोग एक दूसरे की बात को पूरा सुनते हैं और बीच में नहीं काटते, वहां सम्मान पनपता है। अक्सर हम सुनने के लिए नहीं बल्कि उत्तर देने के लिए सुनते हैं। यह आदत ही सारे फसाद की जड़ है। हमें सामने वाले को समझने के लिए सुनना चाहिए। जब आप किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे सबसे कीमती उपहार देते हैं, और वह उपहार है आपका समय और आपका सम्मान। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर कलह नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास होता है। मान लीजिए किसी से कांच का कोई पात्र गिर गया या कोई कीमती वस्तु खो गई, तो उस समय उस वस्तु के लिए अपने परिवार के सदस्य का अपमान करना बुद्धिमानी नहीं है। वस्तु तो वापस आ सकती है या नई खरीदी जा सकती है, पर जो घाव आपके कठोर शब्दों से उस व्यक्ति के मन पर लगेगा, वह आसानी से नहीं भरता। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध उस जलते हुए अंगारे के समान है जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हैं, पर वह सबसे पहले हमारी ही हथेली को जलाता है। इसलिए जब भी घर में कोई अप्रिय घटना घटे तो उस समय मौन रह जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आज के समय में हम वस्तुओं का संग्रह तो बहुत करते हैं, पर सुख का अनुभव नहीं कर पाते। बुद्ध ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही सामान रखना। जिस घर में अनावश्यक वस्तुओं का अंबार नहीं होता, वहां ऊर्जा का प्रवाह मुक्त रूप से होता है। बहुत अधिक सामान मन को भारी करता है। अपने घर को हल्का रखें। केवल वही वस्तुएं रखें जो उपयोगी हों या जो आपको खुशी दें। जब हम पुरानी और बेकार वस्तुओं का मोह त्याग देते हैं तो हम अपने जीवन में नई खुशियों के लिए स्थान बनाते हैं। यह मोह ही हमारे दुख का कारण है। हम चीजों से प्रेम करते हैं और लोगों का उपयोग करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हम लोगों से प्रेम करें और चीजों का उपयोग करें। बच्चों के पालन पोषण में भी बुद्ध के नियम बहुत सहायक हैं। जिस घर में बच्चों को भय दिखाकर नहीं बल्कि प्रेम और समझ से सही राह दिखाई जाती है, वहां के बच्चे आत्मविश्वास से भरे होते हैं। बच्चों को उपदेश देने से ज्यादा असर इस बात का होता है कि माता पिता का आचरण कैसा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सत्य बोलें, तो पहले आपको सत्य को जीना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, ना कि वह जो वे सुनते हैं। घर में प्रवेश करने का भी एक नियम होना चाहिए। जब भी आप बाहर से आएं, तो अपने जूते चप्पल उतारने के साथ साथ अपनी बाहरी दुनिया की चिंताओं को भी द्वार पर ही त्याग दें। घर एक पवित्र शरण स्थल है जहां बाहरी दुनिया का शोर और तनाव नहीं आना चाहिए। जब आप घर के भीतर जाएं तो एक शांत मुस्कान के साथ जाएं, क्योंकि आपकी मुस्कान आपके परिवार के लिए एक औषधि का काम करती है। अक्सर हम बाहर वालों के साथ तो बहुत शिष्टाचार से पेश आते हैं, पर अपने ही घर के लोगों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि करुणा की शुरुआत अपने ही घर से होनी चाहिए। यदि आप अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों के साथ प्रेम से नहीं रह सकते, तो पूरी दुनिया को प्रेम करने का दावा करना व्यर्थ है। जिस घर में शाम के समय सब लोग मिलजुल कर बैठते हैं और सुख दुख साझा करते हैं, वहां अकेलापन कभी नहीं आता।
आज के तकनीकी युग में हम सब एक ही कमरे में होकर भी मीलों दूर होते हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। इस अदृश्य दीवार को गिराना होगा। दिन में कम से कम एक समय ऐसा हो जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बीच में ना हो, केवल आप हो और आपके प्रियजन हो। यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का समय होता है। भोजन का हमारे मन पर गहरा असर होता है। भोजन करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को मौन रहकर भोजन करने की सलाह देते थे, ताकि भोजन के स्वाद और उसे उगाने वाले के परिश्रम को महसूस कर सकें। जिस घर में भोजन करते समय टीवी नहीं चलता और न ही व्यर्थ की बातें होती हैं, वहां भोजन शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन को जल्दबाजी में निकलना हिंसा के समान है। हर निवाले को चबा चबा कर और आनंद लेकर खाना चाहिए। इससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि मन में संतोष का भाव भी आता है। रात को सोने से पहले का समय भी बहुत कीमती है। जिस घर में सोने से पहले लोग क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा कर देते हैं, वहां नींद बहुत गहरी और शांतिपूर्ण आती है। दिन भर में जाने अनजाने अगर किसी का दिल दुखा हो तो सोने से पहले उसे साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल का सूरज हमें देखने को मिलेगा या नहीं। बुद्ध हमें हर पल मृत्यु का स्मरण रखने को कहते हैं। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का महत्व समझाने के लिए है। जब हमें यह एहसास होता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है, तो हमारे भीतर से अहंकार मिटने लगता है और हम छोटी छोटी बातों पर उलझना बंद कर देते हैं। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है, वह है हमारे घर का वातावरण कैसा है। क्या हमारे घर में सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा आती है? बुद्ध प्रकृति के बहुत करीब थे। वे अपना अधिकतम समय खुले आकाश के नीचे बिताते थे। हमारे घर भी प्रकृति के अनुकूल होने चाहिए। बंद कमरों में रहने से मन संकुचित हो जाता है। अपने घर में कुछ पौधे जरूर लगाएं। पौधे न केवल वायु को शुद्ध करते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर जीवन की आशा भी जगाते हैं। जब हम किसी पौधे को बढ़ते हुए और फूलते हुए देखते हैं, तो हमें सृजन की खुशी महसूस होती है। जिस घर में प्रकृति का सम्मान होता है, वहां स्वास्थ्य और प्रसन्नता बनी रहती है। हमें यह समझना होगा कि हम इस पृथ्वी के स्वामी नहीं, बल्कि इसके रक्षक हैं। यह भाव हमारे भीतर विनम्रता लाता है, और विनम्रता ही शांति का द्वार है। इन सब बातों का सार यही है कि घर केवल ईंटों से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं से बनता है। जिस घर की नींव प्रेम, विश्वास और त्याग पर रखी होती है, वह घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता। ऐसे घर में देवता भी निवास करने को तरसते हैं। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने वीणा के तारों का उदाहरण दिया था कि यदि तार बहुत ढीले हों तो स्वर नहीं निकलता, और यदि बहुत कस दिए जाएं तो वे टूट जाते हैं। ठीक इसी तरह गृहस्थ जीवन में भी संतुलन जरूरी है। न तो बहुत अधिक अनुशासन हो कि घुटन होने लगे, और न ही इतनी छूट हो कि सब कुछ बिखर जाए। मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। घर के मुखिया को एक माली की तरह होना चाहिए, जो हर पौधे की जरूरत को समझता है और उसे उसी के अनुसार खाद और पानी देता है। किसी को प्रेम की अधिक आवश्यकता होती है, तो किसी को मार्गदर्शन की। हर सदस्य की अपनी अलग प्रकृति होती है, और उसे स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है। जब हम दूसरों को बदलने का प्रयास बंद कर देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और स्वीकार भाव आ जाता है। यही स्वीकार भाव परम शांति की कुंजी है। जो ताले हमारे मन पर लगे हैं, उन्हें खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है, बस एक सही समझ की जरूरत है। और वह समझ हमें बुद्ध के वचनों से मिलती है, जो हजारों साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। मित्रों, अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे रात का समय और हमारे सोने का तरीका हमारे घर की शांति को तय करता है। तथागत बुद्ध ने सदा ही जागरूकता पर बल दिया है, और यह जागरूकता केवल दिन के उजाले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि रात के अंधेरे में भी बनी रहनी चाहिए। जिस घर में संध्या के समय एक पवित्र दिया जलाया जाता है या सुगंधित धूप जलाई जाती है, वहां की हवा में एक सात्विकता घुल जाती है। यह केवल प्रकाश करने की बात नहीं है, बल्कि यह अज्ञान के अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। जब सूरज ढलता है तो प्रकृति शांत होने लगती है और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी शाम होते ही अपने मन को बाहरी दुनिया से समेटकर अपने भीतर लौटना चाहिए। पर विडंबना यह है
कि आज के समय में रात होते ही हमारे घरों में शोर और भी तेज हो जाता है। टीवी की तेज आवाजें और व्यर्थ की बहसें उस शांत वातावरण को नष्ट कर देती हैं जो प्रकृति ने हमें विश्राम के लिए दिया है। बुद्ध कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह भोजन हो या वार्तालाप। जिस घर में रात का भोजन सूर्य छिपने के आसपास या उसके कुछ समय बाद ही कर लिया जाता है, वहां रोग कभी प्रवेश नहीं करते। देर रात तक खाना और फिर तुरंत सो जाना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जब पेट भारी होता है तो मन बेचैन रहता है और बुरे स्वप्न आते हैं। इसलिए नियम बनाएं कि सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन समाप्त हो जाए, ताकि शरीर को उसे पचाने का समय मिल सके। भोजन के बाद परिवार के साथ कुछ देर टहलना एक बहुत ही अच्छी आदत है। इससे न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपसी प्रेम भी गहरा होता है। जब आप खुले आकाश के नीचे चलते हैं और चांद तारों को देखते हैं, तो आपको अपनी समस्याओं का छोटापन महसूस होता है। यह विशाल ब्रह्मांड हमें यह सिखाता है कि हम और हमारी चिंताएं इस अनंत अस्तित्व के सामने कुछ भी नहीं है। अतिथि सत्कार भी गृहस्थ जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे यहां अतिथि को देवता माना जाता है। जिस घर में आने वाले मेहमान का स्वागत मुस्कान और जल से किया जाता है, वहां बरकत बनी रहती है। बुद्ध के समय में भी लोग भिक्षुओं और अतिथियों का बहुत आदर करते थे। जब कोई आपके घर आता है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक ऊर्जा लेकर आता है। यदि आप उसका स्वागत प्रेम से करेंगे तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रह जाएगी, और यदि आप मन में संकोच या क्रोध रखेंगे तो वह नकारात्मकता आपके घर को भारी कर देगी। इसलिए चाहे कोई भी आए, उसे अपना समझकर उसका आदर करें, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊंचा होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार पिघलने लगता है और हम एक सच्चे मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शयन कक्ष यानी सोने के कमरे की। यह वह स्थान है जहां आप अपने दिन भर की थकान मिटाते हैं, इसलिए इस स्थान का पवित्र होना बहुत जरूरी है। अपने शयन कक्ष में कभी भी टीवी या काम से जुड़ी फाइलें न रखें। यह विश्राम का मंदिर है, यहां केवल शांति होनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि नींद भी एक प्रकार की समाधि हो सकती है, यदि उसे सही तरीके से लिया जाए। बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा करें। यदि आज आपने किसी का भला किया है तो उस खुशी को महसूस करें, और यदि कोई भूल हुई है तो संकल्प लें कि कल उसे सुधार लेंगे। अपने मन को खाली करके सोना बहुत जरूरी है। जैसे हम घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, वैसे ही मन के कचरे को भी सोने से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। जो लोग रात को चिंताएं लेकर सोते हैं वे सुबह भी थके हुए उठते हैं, और जो लोग सब कुछ उस परम शक्ति पर सौंप कर सोते हैं वे नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। तथागत ने कहा है कि संगति का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए यह भी देखें कि आपके घर में किन लोगों का आना जाना है। यदि आपके घर में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दूसरों की निंदा करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपके घर का माहौल भी वैसा ही हो जाएगा। ऐसे लोगों से विनम्रता पूर्वक दूरी बनाए रखना ही उचित है। अपने घर को एक ऐसे बगीचे की तरह समझें जहां आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आकर कचरा फैलाए। आप अपने घर के रक्षक हैं, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को एक सकारात्मक वातावरण दें। अच्छी पुस्तकें, अच्छे विचार और अच्छे लोग ही एक घर को स्वर्ग बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है कृतज्ञता का भाव, यानी धन्यवाद देने की आदत। जिस घर में पति पत्नी और बच्चे एक दूसरे के छोटे छोटे कार्यों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, वहां प्रेम कभी कम नहीं होता। हम अक्सर अपनों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी हम सोचते हैं कि यह तो इनका कर्तव्य है। पर जब आप किसी के भोजन बनाने पर या घर की सफाई करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका उत्साह कई गुना हो जाता है। प्रशंसा वह जादू है जो मुरझाए हुए रिश्तों में भी जान डाल सकती है। बुद्ध कहते हैं कि प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता कैसी, मीठा बोलने में कोई धन खर्च नहीं होता, पर इससे जो सुख मिलता है वह अनमोल है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह हर रोज की जाने वाली साधना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये सब किया और कल से सब ठीक हो जाएगा। यह निरंतर अभ्यास का विषय है। जैसे एक पौधे को रोज पानी की जरूरत होती है,
वैसे ही मन की शांति के लिए रोज सत्कर्मों और अच्छे विचारों की जरूरत होती है। जब आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पाएंगे कि आपका घर बदलने लगा है। दीवारों का रंग वही रहेगा, पर उनसे आने वाली अनुभूति बदल जाएगी। वहां एक ठहराव आ जाएगा जो आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होगा। लोग आपसे पूछेंगे आपके घर में इतनी शांति क्यों है, और तब आप उन्हें बुद्ध का यह मार्ग बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मित्रों, गौतम बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने भीतर की स्थिति को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर का शोर आपको विचलित नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा और वहां परम शांति का वास होगा। यह चर्चा अब यहीं विराम लेती है। आशा है आपको तथागत के इन विचारों से नई दिशा मिली होगी। यह चैनल केवल एक माध्यम है आप तक सही विचार पहुंचाने का। यदि आपको लगता है कि इन बातों से किसी और का भी भला हो सकता है तो इसे शेयर जरूर करें, और हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करते